अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मुनीब चीमा और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो मेरे भाई नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आज मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद की साइट पर आया हूँ एक बार फिर। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ME4 सेक्टर है। ज़रा आज इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। मार्गला इनक्लेव के अंदर कुछ भाइयों की कॉल्स आई थी, तो वो ज़रा एस्टिमेशन लेना चाह रहे थे प्राइजेस के हवाले से। सर, रियल इस्टेट के अंदर ना हमने 4-5 साल हो गए हैं। एक चीज़ देखी है, और मोस्टली सेल परचेज का काम किया है। एक चीज़ देखी है मैंने पर्सनली तौर के ऊपर, और शायद आप लोगों ने भी देखी हो। रियल इस्टेट जो है ना, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। प्रॉपर्टी ख़रीदना पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा कि 99% लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला होता होगा प्रॉपर्टी ख़रीदना, और वो भी क्योंकि करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है इतने, और यहाँ पे नॉर्मल लोग हैं, ज़्यादा वेल्दी नहीं है। अगर वेल्दी है भी तो भाईजान वो फिर DHA में एक आधा प्लॉट ही ले पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले पा रहे। तो कि डेफिनेटली बड़ी अमाउंट है, बड़े डिसीजंस हैं और बड़ी चीज़ें हैं। बट ये जो रियल इस्टेट है ना, स्पेशली इन पाकिस्तान, छोटे से लेकर नीचे तक, बड़े तक, हर जगह के ऊपर एक फार्मूला यूज़ होता है, और वो फार्मूला है हमारे यहाँ कि सेल ऑन हाइप। किसी भी चीज़ की जब हाइप बनती है ना, बिल्डर की तरफ से मल्टीपल लोग उसे मार्केट करते हैं, या उसकी इन्वेंट्री बड़ी लिमिटेड सी होती है, और लोगों के अंदर क्विक बाय के लिए या फ़ौरन से बाय करने के लिए जो है अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। उस तरह की हाइप बना के ना लोगों को महंगी महंगी चीज़ें भी जो है रियल इस्टेट में बेच दी जाती हैं। और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आजकल भी आप देख रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आए हैं कि ज़मीन भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, पता भी नहीं है कहाँ आएगा, लेकिन चीज़ें बेच दी। सो मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के ऊपर अगर बात करें तो आज जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बूम नज़र आ रहा है, इसकी प्राइजेस के अंदर बूम नज़र आ रहा है। एक तो उसके पीछे दो फंडामेंटल रीजंस हैं। द नंबर वन थिंग कि एक तो DHA का ब्रांड है, इस्लामाबाद में पहला प्रोजेक्ट है। एक ये हाइप इज़ मोर देन इनफ। एक दूसरी हाइप ये है कि अवेलेबिलिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है, जिसकी वजह से DHA ने जो मार्केट में प्लॉट अलॉट किए थे वो प्लॉट रीसेल में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इस टाइम डिमांड किया जा रहा है। लेकिन इस हाइप के दौरान मैंने जो फार्मूला समझाया सेलर्स के लिए भी, कि आप इस हाइप के दौरान अगर चीज़ को बेच के निकल जाते हैं तो फिर आप रियल इस्टेट के एक्चुअल जो है वो गेम समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप वेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए कि यार मैं चीज़ों को जब लॉन्ग टर्म हो जाएंगी और फिर मैं इसके ऊपर कोई अच्छा गेन लूँगा, तो मुझे लगता है कि उस वक्त ना वो हाइप रहेगी ना वो अर्जेंसी होगी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये DHA मार्गला इनक्लेव सिर्फ DHA मार्गला इनक्लेव नहीं है CDA जोन 4 में, इसके आसपास मल्टीपल ऑप्शंस हैं लोगों के पास। पार्क्यू है, बैरिया इनक्लेव है, यहाँ पे रॉ लैंड भी मिल जाती है, छोटे मोटे और भी चीज़ें हैं। तो DHA मार्गला इनक्लेव स्टिल अभी भी जो प्राइजेस हैं वो आसपास की सराउंडिंग की प्राइजेस से डबल प्राइजेस के ऊपर जो है वो चीज़ दे रहा है, और उनकी चीज़ बिक रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप और लिमिटेड अवेलेबिलिटी। और अगर यही अवेलेबिलिटी डेफिनेटली DHA ने अगर 600 प्लॉट मार्केट में है, बाकी प्लॉट DHA ने घर में तो रखने नहीं है, DHA ने मार्केट में देने हैं। जो वो सारे प्लॉट जो हैं वो मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली प्राइजेस जो हैं वो सस्टेन करेंगे। आज प्राइजेस जो बढ़ी हुई हैं वो हाइप की वजह से बढ़ी हुई हैं। सो मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो मेंबर भी ख़रीदना चाह रहा है वो ख़रीदे लॉन्ग टर्म के लिए, और जो बेचना चाह रहा है उसके लिए ये सजेशन है कि इस टाइम ड्यू टू हाइप आपको अच्छी प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज आपने 50 लाख दिया है और आपको 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये अब आप खुद समझ सकते हैं कि अराउंड 30 to 40% तक जो है वो रिटर्न आपको मार्गला इनक्लेव में मिल रहा है। इसी तरीके से आप 10 मरला की बात कर लें, इसी तरीके से हम कनाल की बात कर लें। सो मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद में सेलर्स के लिए ये राइट टाइम है। अगर जिसने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था सेल करने के लिए, अच्छी हाइप है, अच्छी प्राइस के ऊपर आपकी चीज़ सेल हो जाएगी। और परचेज़र के लिए ये सजेशन है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ रखनी है तो फिर डेफिनेटली
आप अभी बाय कर सकते हैं। और लेटर हम DHA की इन्वेंट्री का भी वेट कर सकते हैं। DHA इन्वेंट्री देगा, लेकिन डेफिनेटली प्राइजेस जो हैं वो बढ़ा कर ही देगा। इस प्राइजेस के ऊपर जो है वो नहीं आएंगी इन्वेंट्री। सो DHA मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कंसर्न है, सोच विचार करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, प्लॉट है, तो रब्ता करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। हम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो। बातें करते करते हम जो है ये मार्गला एनक्लेव सारा सफ़र कर लिया हमने। थैंक यू।